टाइम था 11 अक्टूबर 2025 का और जगह थी यूपी के बागपत का गांगनौली। जब दोपहर के करीबन 2-2:30 बजे का टाइम हुआ था, गांव के सारे लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे कि इसी टाइम कुछ एक लोगों को ये आवाज़ सुनाई देती है कि इनके गांव की कुछ एक लड़कियां यहाँ पर इनकी गली से गुजर रही हैं और लगातार वो चीखें मार रही है। इस बात को सुनकर वो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि ऐसा इन लड़कियों के ऊपर क्या नौबत आन पड़ी कि अब ये भागती जा रही हैं, चिल्लाती जा रही हैं। तो सारे के सारे लोग अब लगातार अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे थे और उनमें से कुछ एक लोगों ने उन लड़कियों को वहीं पर रोका और पूछना शुरू किया कि बेटा, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि तुम इस टाइम भागती जा रही हो, चिल्लाती जा रही हो। और इसके साथ साथ वो लड़कियां खून खून चिल्ला रही थी। तो गांव वाले अब उन लड़कियों से यही बात पूछना चाहते थे कि कहां पर उन्होंने खून देख लिया और असल में वो भागती क्यों जा रही है। और उसके बाद जब वो लड़कियां रुकती हैं, उन लोगों को अपनी कहानी बताती हैं, तब जाकर गांव वालों को ये बात पता चलती है कि आज तो 11 अक्टूबर है और गांव के मौलवी साहब, जो कि गांव के काफी सारे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आए हुए हैं देवबंद में। वो उन्हें देखने के लिए गए हुए हैं। पीछे से उनकी पत्नी और दोनों बच्चे इस टाइम मस्जिद के ऊपर ही वो लोग एक कमरे में रहा करते थे। तो ये बच्चे वहीं पर पढ़ने के लिए गए हुए थे। वैसे तो गांव के मौलवी इब्राहिम मुफ्ती ने पहले ही ये बात बच्चों को बोल दी थी कि वो 11 तारीख को उन्हें नहीं पढ़ाने वाले हैं। सारे के सारे बच्चे अपने आप घर पर ही पढ़ लें क्योंकि उन्हें बाहर जाना है। लेकिन ये 5-6 लड़कियां इब्राहिम की पत्नी इसराना से भी पढ़ लिया करती थी। तो आज भी ये उसकी पत्नी से पढ़ने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन जैसे ही वो लड़कियां मस्जिद के अंदर घुसती हैं, उसके बाद इब्राहिम अपनी पत्नी के साथ अब मस्जिद के ऊपर वाले हिस्से में रहा करता था एक कमरे में। तो वो वहां पर जाकर दरवाजा नॉक करने लगती हैं, लेकिन इसराना ने आकर दरवाजा नहीं खोला। और उसके बाद कुछ एक देर तक सोच लेने के बाद उनमें से एक लड़की, जो कि सबसे बड़ी थी, वो ये बात कहती है कि हो सकता है इस टाइम उनकी मैडम सो रही होगी। तो वो वापस नीचे आती है और दूसरी सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर मस्जिद कुछ इस तरीके से बनाई गई थी कि यहाँ पर ऊपर जाने के 2 रास्ते थे, लेकिन दूसरे रास्ते से अगर वो लोग जाते हैं तो एक दीवार को टाप कर उन्हें अंदर जाना पड़ता था। लेकिन अब वो लड़कियां पढ़ने के लिए आ ही चुकी थी, तो वो इसके लिए भी तैयार थी। लेकिन जैसे ही वो लड़की दूसरी सीढ़ियों से ऊपर जाती है, दीवार टाप कर वो अंदर की तरफ जाती है, तो उसने जाकर दरवाजा खोल दिया। और उसके बाद ये 5-6 लड़कियां सीधी की सीधी इस राना के पास ही जा पहुंचती है। इस टाइम दरवाजा खुला हुआ था, तो अंदर का मंजर देखकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाती हैं, क्योंकि इस टाइम इस राना नीचे जमीन पर ही पड़ी हुई थी। वो बेसुध हालत में थी, उसके लगातार सिर से खून बह रहा था, नीचे जमीन पर काफी ज्यादा ब्लड गिरा हुआ था। इसके साथ साथ इसकी दोनों ही बेटियां, जो कि इसी कमरे के अंदर थी, उनकी भी बॉडी में कोई भी हरकत नहीं हो रही थी। और इस खून को देखकर ये लड़कियां बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं। तो जैसे ही ये लड़कियां इस मस्जिद से बाहर निकलती हैं, तो अपने घर की तरफ खून खून चिल्लाते हुए ये लोग भागने लगती हैं। इसके साथ साथ काफी ज्यादा ये चिल्ला भी रही थी, जिसके चलते इनके आस पड़ोस वाले अपने घर से बाहर आते हैं और उसके बाद पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें क्या दिक्कत है। और जैसे ही गांव वालों को इन सारी ही चीजों के बारे में पता चलता है, तो वो लोग उसी मस्जिद में जा पहुंचते हैं। जाकर वहां का उन्होंने जब नजारा देखा, तो उन्हें पता चलता है कि इसराना इस टाइम अपनी जान गंवा चुकी है। दूसरी तरफ इसकी दोनों ही बेटियों की भी बॉडी वहीं पर पड़ी हुई है और उनके भी बॉडी में कोई भी हरकत नहीं हो रही है, जिसके चलते तुरंत पुलिस के पास कॉल कर दिया जाता है। इस राना के भाई को भी जब इस बारे में पता चल जाता है, तो पूरा का पूरा गांव यहाँ पर आकर उमड़ जाता है। पुलिस ऑफिसर्स तुरंत अपनी कार्यवाही शुरू कर देते हैं और इसी टाइम पुलिस को ये बात पता चलती है कि मस्जिद के अंदर इस टाइम सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। तो जिसने भी इस कांड को अंजाम दिया होगा, वो इसमें कैप्चर जरूर हो गया होगा। और पुलिस को ये बात पता चलती है कि ये पूरा का पूरा कांड 12 से 12:30 बजे के बीच अंजाम दिया गया है और इस स्पेसिफिक टाइम के बीच की जो इसकी रिकॉर्डिंग थी, उसे बंद कर दिया गया था। लेकिन पुलिस उससे पहले की जब रिकॉर्डिंग देखने लगती है, तो पुलिस को पता चलता है कि इसी गांव के 2 लड़के यहाँ पर आए थे। सबसे पहले एक लड़का आता है, वो दूसरी तरफ से मस्जिद की छत पर जाता है, जहां से कि अब इस लड़की ने जाकर दूसरी तरफ से दरवाजा खोला था। वो लगभग वहां पर 15 से 20 मिनट तक रहता है, उसके बाद वापस नीचे आ जाता है। दूसरा लड़का उस जगह पर जाता है जहां पर कि इन सारे के सारे सीसीटीवी कैमरा का कंट्रोल था और उसके बाद ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। तो अब पुलिस उन दोनों ही लड़कों को पकड़ लेती है और उसके बाद पुलिस के मुताबिक ये बात कही
जाती है कि उन लड़कों ने इस बात को कबूल कर लिया कि इन दोनों ने ही इस कांड को अंजाम दिया है। और ये इस कांड को अंजाम उन लोगों ने इसलिए दिया है क्योंकि मुफ्ती इब्राहिम इन दोनों को पीटा करते थे। जब भी वो उसके पास पढ़ने के लिए जाते तो काफी बार ऐसा हुआ करता था कि उन्हें कुछ भी याद नहीं होता और उसके बाद इब्राहिम मुफ्ती उन्हें पीटा करते थे। और उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर चुका था कि उन दोनों ने मिलकर इस कांड को अंजाम दिया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चलती है कि इन दोनों ही लड़कों को इस बारे में पता चल चुका था कि मुफ्ती इब्राहिम 11 अक्टूबर को देवबंद जाने वाले हैं क्योंकि वहां पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आने वाले हैं। तो इन लोगों ने पहले से ही इस बात की प्लानिंग बना ली थी कि इस राना ने उन्हें काफी बार पीटा है और अब बदला लेने का टाइम आ चुका है, जिसके चलते वो लोग 12 बजे के आसपास यहाँ पर आ जाते हैं। और उसके बाद सबसे पहले तो इस लड़के ने ये चीज़ देखी कि इस टाइम इस राना सो रही है या फिर जाग रही है, और ये सारी की सारी चीज़ें उस टाइम कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी थी। जैसा कि पुलिस वालों ने देखा था कि सबसे पहले एक लड़का आया था, उसके बाद वो मस्जिद की छत पर चढ़ता है और उसके बाद लगभग 15-20 मिनट तक वहाँ पर रहने के बाद वो वापस बाहर आ जाता है। और उसके बाद इन सारे के सारे सीसीटीवी कैमराज को बंद कर दिया गया था। तो पुलिस अब जब इसी केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उन लोगों से पूछताछ कर रही थी, तो उन दोनों ही लड़कों ने ये बात बताई कि उन्होंने यहीं पर मस्जिद के नीचे ही अलमारी के अंदर से एक हथौड़ी निकाली और उसके बाद उसी रास्ते से वो लोग दोबारा से ऊपर जा पहुंचते हैं जहां से कि वो लास्ट टाइम में लड़की ने जाकर दरवाजा खोला था। वो सीधा का सीधा उस दीवार को टाप कर उस आंगन में पहुंच जाते हैं जहां पर कि इस टाइम इस राना का कमरा बना हुआ था। और उन्होंने सामने ही देखा कि उनकी टीचर अब खाट पर लेटी हुई है, शायद वो उस टाइम सो रही थी। और उसके बाद जाकर उन्होंने सीधा का सीधा इस राना के सिर पर हथौड़ी से हमला कर दिया। जैसे ही पहला हमला होता है तो इस राना की नींद खुल जाती है, लेकिन इस टाइम उसके सिर पर हमला हो चुका था। वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है, जैसे तैसे कर वो खड़ी होती है और उसके बाद जैसे ही वो चलने लगती है तो इन दोनों ही लड़कों में से जो बड़े वाला लड़का था उसने दोबारा से उसके सिर पर हमला कर दिया। और जैसे ही दो हमले होते हैं तो वो नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये आवाज सुनते ही इस टाइम इस राना की दोनों ही बेटियां 5 साल की सोफिया और 2 साल की अम्या दोनों की ही नींद खुल जाती है। और उसके बाद यहीं पर फ्रिज के ऊपर एक चाकू रखा हुआ था। छोटे वाले लड़के ने वो चाकू उठाया और उन दोनों ही लड़कियों के ऊपर हमला कर दिया। और कुछ ही देर बाद इन तीनों ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन यहाँ पर जान गंवाने वाले सिर्फ और सिर्फ 3 लोग नहीं थे, जबकि 4 लोग थे, क्योंकि इस टाइम इस राना 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। और कुछ ही देर बाद इन चारों के चौरे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और इस कांड को अंजाम दे लेने के बाद इस छत पर आने वाले मेन दरवाजे को इन्होंने कुंडी लगा दी और दोबारा से वही दीवार टाप कर ये लोग वापस नीचे आ जाते हैं। चाकू को उन्होंने उसी चौबारे की छत पर फेंक दिया और वापस आकर ये लोग पहले से ही प्लान बना चुके थे कि हम लोग अगर नॉर्मली यहीं पर घूमते रहते हैं तो हो सकता है कोई ना कोई हमारे ऊपर शक कर ले। और मस्जिद से बाहर आ जाने के बाद एक लड़का तो अपने काम के लिए निकल जाता है, दूसरा कबड्डी खेलने के लिए निकल जाता है, ताकि कल को अगर इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होती है तो इसके बाकी साथी इस बात की गवाही दे पाए कि जनाब जब ये सारा का सारा कांड हुआ था उस टाइम तो ये लड़का मेरे साथ था, ये हमारे साथ खेल रहा था, ये लोग पक्के सबूत इकट्ठा कर लें। लेकिन इसी टाइम एक लड़की ऐसी थी जो कि सीसीटीवी वीडियो देखने के लिए, क्योंकि उनका घर का मोबाइल इस टाइम नहीं मिल रहा था, वहीं पर मस्जिद में आ पहुंचती है। और उसी टाइम इनमें से एक लड़का यहाँ पर मौजूद था, क्योंकि इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा जो बंद कर दिए थे उन्हें दोबारा से ऑन भी तो करना था, वो इसीलिए यहाँ पर रुका हुआ था। और वो लड़की जैसे ही मस्जिद में पहुंचती है तो उसने वहां से उसे भगाने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो भी जाता है। और उसके बाद ये दोनों के दोनों लड़के यहाँ से अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। लेकिन इन लोगों ने जो ये सीसीटीवी कैमराज को बंद कर दिया था, इसे देखकर सारी की सारी चीजें पुलिस को समझ आ जाती है और उसके बाद पुलिस के द्वारा इन दोनों ही लड़कों को अपनी हिरासत में ले लिया जाता है। सबसे पहले तो इस राना के भाई जब वहां पर आते हैं तो उन्हें इस बात को लेकर बहुत ज्यादा पक्का शक हो चुका था कि इस राना की जान लेने वाला, उसकी दोनों ही बेटियों की जान लेने वाला कोई और नहीं जबकि मुफ्ती इब्राहिम है। और पुलिस को अगर ये सीसीटीवी वीडियो ना मिलती तो पुलिस सबसे पहले तो इब्राहिम मुफ्ती से ही पूछताछ करती कि भाई आखिरकार तुम लोगों के बीच आजकल क्या चल रहा था, क्योंकि
जबकि इब्राहिम के ससुराल वालों का ये कहना था कि इसराना और इब्राहिम के बीच पिछले कुछ एक दिनों के अंदर अंदर काफी बार लड़ाई हो चुकी है, तो जरूर इसी ने इस कांड को अंजाम दिलवाया होगा और इसके ऊपर न जाने अगले कितने दिनों तक यूं ही केस चलता रहता। छोटे से छोटे अधिकारी से लगा गया बड़े अधिकारियों तक यहाँ सब मौजूद थे और सबने एक अंक की जांच करी। बात ऐसी है जी, असल में एक तो बात ये है जिसकी लड़की चली जा वो तो फिर ये सोचा कि अल्लाह का मेरा तो मरी गया। जिसे रिश्तों की कदर नहीं होती ना और जिनके अंदर रिश्तों की भावना ही नहीं होती वो सब ऐसी बातें करते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा किसी चीज की मेरे बच्चों को कमी नहीं थी, लगा छोटी चीज से बड़ी चीज तक। असल में हमारे ससुरालियों में जो है ना जी मेरा साला, उसका तो दिमाग चल लिया, उसे रिश्तों की कदर करनी पता। उसने मेरी बच्ची छीन ली मेरे से, मुझे आखिरी टाइम में मुझे चेहरा नहीं देख कर दिया उसने। और उससे जबकि सबसे ज्यादा पैसा था मेरी बच्ची मेरे बिना सोया भी नहीं थी जब तक मैं नहीं आकर था। मुझे तो क्या था अल्लाह का घर सुनने में तो कोई भी आ गया ना उन्हें यहाँ आती पिट तक हम छोड़ नहीं बिल्कुल भी। और यहीं से थोके थाने दोगट पे भी वो जो है लड़ाई करने के लिए तैयार था। बिल्कुल लड़ाई होने से बाल बच्चे हमारे घर के बिल्कुल अलग हो कि भाई ऐसा है लड़ाई ना करो, हम ही मौत के मुंह में है। पहले ही उस आदमी ने इतनी विश्राम नहीं करी, एक तो मेरा ही नाश हो गया। कोई भी आदमी हो, कौन ऐसा गैरतमंद आदमी होगा जो अपनी 2 बच्चियों को अपने हाथों से अपनी वाइफ को कत्ल करेगा। 9 साल मेरी शादी को हो गया, आज तक तो मैंने कुछ नहीं करा था। आज 9 साल के बाद जब मेरा घर बस गया, मुझे बुढ़ापे की तरफ को मैं जा रहा हूँ, आज मैं कत्ल करूंगा। लेकिन अभी भी इसराना के भाई का ये कहना है कि पुलिस ने इस केस को सिर्फ और सिर्फ 6 घंटों के अंदर अंदर सोल्व करके दिखा दिया। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर उन लड़कों की तरफ देखा जाए तो उन्हें देखकर ये बात नहीं लगती कि ये 3 लोगों की एक साथ जान ले सकते हैं। वैसे भी अगर इसराना को देखा जाए तो वो 30 साल की थी, वो काफी ज्यादा सेहतमंद थी, तो वो यूं ही तो किसी छोटे बच्चे के हाथों अपनी जान नहीं गंवा सकती। जरूर पुलिस ने इनके ऊपर दबाव दिया है और उसके बाद जबरदस्ती इनसे हाँ भरवाई जा रही है। उनका ये कहना है कि वो पर्सनली उन बच्चों से मिले हैं। जब उन बच्चों से उन्होंने पूछताछ की तो उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कुछ तो हुआ ही नहीं। जिन 2 बच्चों को पेश किया जा रहा है, मैं ये समझता हूँ ऐसे छोटे बच्चे बगैर किसी और सहारे के अपने बलबूते पर एक काम अंजाम नहीं दे सकते। मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ क्योंकि पुलिस वो बच्चे कह रहे कि हमसे पीट कर कहलवा रहे और खुद मेरे सामने बच्चों की पिटाई करी है। जब वो ये इस बात को कह रहे हैं तो मैं कैसे मुतमईन हो जाऊंगा। मांग ये है कि मैं सीबीआई जांच चाहता हूँ, पानी का पानी और दूध का दूध निखर कर आए सामने। मेरे सामने मारा है बच्चों को। मैंने जब भी कहा पुलिस से आप क्या कर रहे हो, ये आप खुलासा थोड़े ये बच्चे कैसे कर देंगे इतना बड़ा काम। पुलिस वाले गुस्से में आ गए, हमें बाहर निकाल दिए। लेकिन पुलिस ने जब उन दोनों ही लड़कों से पूछताछ की तो ये सारी की सारी कहानी जो कि मैंने अब आप लोगों को बताई है ये सामने आई थी। और अभी भी इसराना के भाई का ये कहना है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन अच्छे से नहीं की है। एक मस्जिद में मौलाना साहब की बेटी, 2 बेटियों और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। इस घटना को शीघ्र अनावरण करने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मौके पर पहुंचकर कुशल नेतृत्व करते हुए कई टीमों का गठन किया गया। उन टीमों के द्वारा सफल रूप से अनावरण करने के लिए सतत प्रयास किए गए। इस प्रयास के दौरान सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, सीसीटीवी कैमरा फुटेज, आसपास के लोगों से बातचीत, सभी तथ्यों को देखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए इस घटना का 6 घंटे के अंदर अनावरण किया गया, जिसमें 2 बाल अपचारी प्रकाश में आए। उनको जो है उनके द्वारा घटना के जना कबूल किया गया और उन्हें कार्रवाई हेतु माननीय न्यायालय में पेश किया गया। लेकिन मुफ्ती इब्राहिम और इनके गांव वालों का ये कहना है कि हम लोगों को तो यही लगता है कि ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो दोनों के दोनों लड़के स्पेसिफिकली उसी टाइम पर वहां पर क्या करने के लिए गए थे। अगर वो इस बात का जवाब दे देते हैं तो पुलिस इन्हें कभी गिरफ्तार करते ही नहीं। आखिरकार जब ये कांड रचा गया था उसी टाइम ये लड़के वहां पर करने के लिए क्या गए थे, ये जो सीसीटीवी ऑन किया गया था उसके बाद भी इन्हीं को कैप्चर किया गया था। वो लड़की भी यही बात बता रही थी कि उसी स्पेसिफिक टाइम के बीच ये वहां पर पहुंची थी और उस लड़के ने उसे वहां से भगा दिया था। तो अभी तक तो ये सारी की सारी डिटेल सामने आई है। आप लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पर असल में क्या हुआ होगा? और इस केस से रिलेटेड अगर आप लोगों को कुछ और भी पता हो तो आप लोग भी बता सकते हैं। लेकिन जो इसराना को और उनकी बेटियों को मारा गया था वो क्राइम सीन सच में ही बहुत ज्यादा दिल को दहला देने वाला था। अगर ये बात सच है कि उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन 3 लोगों की जान ले ली, या फिर हम लोग कहें 4 लोगों की जान ले ली कि उनके टीचर ने उन्हें पीटा था, तो ये बहुत ज्यादा मामूली सी छोटी सी बात को लेकर उन लोगों ने एक काफी ज्यादा गलत कदम उठाया था। और दोस्तों इस तरीके की कहानी सुनाकर मैं आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता, लेकिन सचेत जरूर करना चाहता हूँ। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए और इसके साथ साथ अपनों का ध्यान जरूर रखें।